नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती यानी झारखंड सीजीएल में खट्टा के सिलेबस को इस तरह बार बार चेंज करके लगता है कि जेएसएससी अपनी मनमानी कर रही है। पहले जब नोटिफिकेशन 2019 में निकाला गया था, उस वक्त जो सिलेबस था वो बहुत ही बड़ा सिलेबस था, जिसके कारण छात्रों के द्वारा या हम सभी के द्वारा विरोध करने पर अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा की तरह खट्टा के सिलेबस को भी छोटा किया गया। किंतु इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफिशियल नोटिस फिर से जेएसएससी की तरफ से आ गया है और सिलेबस को पहले की अपेक्षा कुछ और ही ज़्यादा बड़ी कर दी गई है। तो दोस्तों, हम लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं जब 2019 सीजीएल का ऑफिशियल नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, उस वक्त ये सिलेबस था जो कि शुरू से ही हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि गद्य भाग में ये पढ़ना है, पद भाग में ये पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे नाटक था, नाटक में भी हम लोग को बहुत सारा 4 नाटक पढ़ना था, फिर साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ना था। तो खट्टा का सिलेबस अन्य क्षेत्र भाषाओं के सिलेबस के अनुसार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि गद्य भाग में तो छायर में 10 कहानी पढ़ना है, सोन माटी में 10 कहानी और 31 कविता भी पढ़ना है, खट्टा निबंध में इसमें भी 12 निबंध पढ़ना था। इस प्रकार करके पद भाग में भी टोटल जो दामोदर कोरा है, आंखिक गीत है, इसमें 70, 71, 72 करके कविता है, 22 कविता है, 31 कविताएं हैं। इस तरह बहुत बड़ा सिलेबस था, तो जिसके कारण छात्रों द्वारा विरोध किया गया। सभी के द्वारा विरोध करने पर जेएसएससी की तरफ से फिर से इस खट्टा के सिलेबस में बदलाव किया गया और उसको थोड़ा सा छोटा किया गया। और जिस तरह का मांग था पहले कि इस पर व्याकरण को जोड़ा जाए, तो व्याकरण को भी जोड़ा गया था। ये था 2019 को नोटिफिकेशन का सिलेबस। उसके बाद आप यहाँ पे फिर सिलेबस चेंज हुआ। कब चेंज हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं 27/1/2022 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था कि खट्टा के सिलेबस को छोटा किया गया है। और ये मैंने डिस्कस कर दिया था पहले ही कि देखिए, इस तरह का छोटा किया गया था कि छायर कहानी में सिर्फ इन तीनों कहानी को पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक दे दिया था कि किस किस को पढ़ना है सभी को। जैसे छायर में जितना भी टोटल 10 कहानी था, उसमें से सब 10 को नहीं पढ़ना था। उसी प्रकार सोन माटी में जितना भी 10 कहानी और 31 कविता था, इसमें से टोटल कविता को हटा दिया गया था और 10 कहानी में टोटल सिर्फ 3 ही कहानी पढ़ना था, जैसे उबार और दीदा हुब। उसी प्रकार सभी चैप्टर में या सभी गद्य भाग, पद भाग और नाटक में तो नाटक को इसमें हटा ही दिया गया था, सिर्फ एक ही नाटक को रखा गया था, ये अजगर नाटक को। इस तरह हम लोग को थोड़ा जैसे होता है दिलासा मिला, उस तरह दिलासा मिला कि अन्य क्षेत्र भाषाओं के अनुसार हम लोग का भी सिलेबस को छोटा कर दिया गया है। किंतु अब लगता है कि जेएसएससी अपनी मनमानी कर रही है। अब किस तरह मनमानी कर रही है, देखिए यहाँ फिर से सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए, पहले जो आंखिक गीत था, आंखिक गीत में टोटल 71 कविता था, जिसमें से छोटा करके यहाँ पे सिर्फ 5 ही कविता को पढ़ना था। जब 27/1 का नोटिफिकेशन में हम लोग को मिला था कि खट्टा के सिलेबस को छोटा कर दिया है। किंतु आप यहाँ पे देखिए, फिर कल का डेट में आप यहाँ नीचे देखिए, स्क्रॉल किए, उसके बाद यहाँ कल का डेट में 8/2/2022 का डेट में फिर से खट्टा का नया सिलेबस आया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विज्ञापन संख्या 5/2021 झारखंड सामान्य ज्ञान योग्यताधारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 अंतर्गत आवश्यक सूचना दिनांक 27/1/2022 के माध्यम से खट्टा भाषा का पाठ्यक्रम निम्न रूपेण संशोधित किया गया है। मतलब जो 27/1/2022 को जो सिलेबस जेएसएससी की तरफ से आया था, उस पर फिर से संशोधन किया गया है उस सिलेबस में, और फिर नया सिलेबस को इंक्लूड कर दिया गया है। हम लोग को उस पर मांग था कि सिलेबस को छोटा किया जाए और व्याकरण को जोड़ा जाए, तो वही अच्छा हुआ था कि सिलेबस को भी छोटा किया गया था और व्याकरण को भी जोड़ा गया था। किंतु कल का डेट में जो नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे देखिए जिस तरह का पहले सिलेबस था फिर उसी तरह कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्य भाग में सेम उसी प्रकार छायर कहानी को टोटल पढ़ना है, सोन माटी टोटल पढ़ना है, खट्टा निबंध टोटल पढ़ना है। क्योंकि यहाँ स्पेशल नहीं बोला गया है कि खट्टा निबंध में किस किस निबंध को पढ़ना है, या छायर कहानी में किस किस कहानी को पढ़ना है, या फिर सोन माटी में सिर्फ कहानी या कविता पढ़ना है। यानी डायरेक्ट दे दिया सोन माटी, यानी आपको इसमें समझ जाना है कि टोटल 10 कहानी और 31 कविता को पढ़ना है। सेम उसी प्रकार पद भाग में भी जो पहले का सिलेबस था वही सेम दे दिया, चारों का चारों पढ़ना है, दामोदर कोरा, आंखिक गीत, खट्टा, कोट, पैदक कड़ी, एक मौनी फूल। उसी प्रकार नाटक में भी जो चारों नाटक हम लोग को पढ़ना था वो दे दिया है, डाह, अजगर, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण। और साहित्य की जो अन्य विधाएं पढ़ना था उसमें भी अभी भी वही सिलेबस को फिर से दे दिया गया है कि संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और सबचित्र। इसमें बताया नहीं गया है कि किसका संस्मरण, किसका जीवनी और कौन सा यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, सिर्फ लिख दिया है। यानी इस पर जितना भी संस्मरण है आपको सब पढ़ना है, जितने भी जीवनी है सब पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत जितने हैं सभी का यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। यानी सेम उसी सिलेबस को फिर से रिवाइज करके जो 27/1 का नोटिफिकेशन निकला था उसको फिर से हटा के रिवाइज फिर से ये सिलेबस डाला गया है, और अब बड़ा हो गया है उससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब तो व्याकरण, जो हम लोग को मांग था कि व्याकरण को जोड़ा जाए और जो टेक्स्ट बुक का है जो सिलेबस उसको छोटा किया जाए, तो छोटा तो हुआ नहीं, जितना का उतना ही रख गया, लेकिन फिर इसमें व्याकरण भी ऐड हुआ। यानी कहीं ना कहीं जेएसएससी ये अपनी मनमानी कर रही है। फिर से छात्रों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है, छात्रों के द्वारा जेएसएससी से फिर से मांग है कि इस तरह का बार बार जेएसएससी क्यों कर रही है, क्यों बार बार सिलेबस को बदलाव किया जा रहा था। पहले एक बार जब बदलाव हुआ तो हम लोग
ठीक थे, जिस प्रकार का मांग था उसी प्रकार का जेएसएससी की तरफ से हम लोग को मिल गया था, किंतु फिर से उसको चेंज करने का क्या ज़रूरत था। फिर से वही सिलेबस को डाल दिया गया है और व्याकरण को भी जोड़ दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जेएसएससी ये अपनी मनमानी कर रही है। तो छात्रों द्वारा फिर से विरोध किया जाने लगा है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का फिर से इतना बड़ा सिलेबस को खोट्टा में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा बहुत बड़ा सिलेबस है, देखा जाए तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है खोट्टा में। तो देखिए आगे छात्रों द्वारा फिर से विरोध किया जा रहा है और आपसे भी अनुरोध है कि जिस माध्यम से हो सके, चाहे वो ट्विटर हो या फिर जहां आप लोगों के आसपास में जहां आंदोलन हो रहा है उस पर आप लोग भी भाग लीजिए और ये सरकार को ये हम लोग को पहुंचाना होगा इस तरह का बात कह के कि हम लोग का इस तरह का सिलेबस सिर्फ खासकर खोट्टा में क्यों बदलाव किया जा रहा है बार बार। तो दोस्तों ये हम लोग का जो नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आप लोगों तक पहुंचाना था कि खोट्टा के सिलेबस को फिर से चेंज कर दिया गया है, जिस तरह पहले था उसी प्रकार फिर कर दिया गया है और व्याकरण को भी ऐड कर दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों जेएसएससी की तरफ से क्या किया जा रहा है। फिर आगे हम लोग किसी नया नोटिस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।